जोर की गर्मी जब पड़ती है, जोर की गर्मी जब पड़ती है, हिंद महासागर से उठकर भारत पे छा जाते हैं। हिंद महासागर से उठकर भारत पर छा जाते हैं। तेज चलाकर अपने पंखे गर्मी दूर भगाते हैं। सारी रुत बतलाते हैं, सारी रुत बतलाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। क्या हम बादल कहलाते हैं, हम बादल कहलाते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक सरसरी मुताला यानी सिर्फ पढ़ने के लिए लेके आए हैं, जिसका उन्वान है हम बादल कहलाते हैं। ये जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई बेहतरीन नज़मों में एक नज़म है और ये हमारे माहौलियाती तब्दीलियों के मुतालिक पेश की गई है और बरसात के मौसम में बादल का उमड़ना किस तरीके से होता है उसको बहुत ही खूबी के साथ पेश किया गया है। जोर की गर्मी के सबब हिंद महासागर से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं हिंदुस्तान के माहौल में फैल जाती हैं। पानी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों की वजह से बादल बनते हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में इसकी आमद होती है तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है और सारे चरिंद व परिंद खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, शामिल निसाब नज़्म हम बादल कहलाते हैं जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई बेहतरीन नज़्म है और इस सबक में यानी 7वीं जमात फरोज़ा की किताब में जो ये नज़्म शामिल है सिर्फ सरसरी मुताले के तौर पे है, इसमें कोई भी सवाल जवाब नहीं है। तो आइए बगैर किसी तमहीद के नज़्म आपके दरमियान। इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई कमेंट या मशवरे हों तो आप हमसे कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं, उसका जवाब यकीनी तौर पे दिया जाएगा। साथ ही इसकी तशरीह भी आप PDF नोट्स के हवाले से वीडियो में देखेंगे, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आइए अब आपके दरमियान नज़्म हम बादल कहलाते हैं। जोर की गर्मी जब पड़ती है, जोर की गर्मी जब पड़ती है, हिंद महासागर से उठकर भारत पे छा जाते हैं। तेज हवा तेज चलाकर अपने पंखे गर्मी दूर भगाते हैं। सारी रुत बदलाते हैं, सारी रुत बदलाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन भर में लाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। क्या हम बादल कहलाते हैं, हम बादल कहलाते हैं। बादल बनने से पहले हम पानी ही कहलाते हैं। जब हम पर पड़ती हैं किरणें हम बादल बन जाते हैं। जब हम पर पड़ती हैं किरणें हम बादल बन जाते हैं। बादल बनकर जब उड़ते हैं पर्वत से टकराते हैं। बादल बनकर जब उड़ते हैं पर्वत से टकराते हैं। हम बारिश ले आते हैं, हम बारिश ले आते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन भर में लाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। क्या हम बादल कहलाते हैं, हम बादल कहलाते हैं। और शायद इस हम बादल कहलाते हैं नज़्म के हवाले से आखिरी बंद में इरशाद फरमाते हैं कि जब हम आकर हिंदुस्तान की धरती पर छा जाते हैं, जब हम आकर हिंदुस्तान की धरती पर छा जाते हैं। अपने अपने खेतों में हल वाले हल्ले जाते हैं। अपने अपने खेतों में हल वाले हल्ले आते हैं। हलवा चलाते हैं जब अपना हम पानी बरसाते हैं। हलवा चलाते हैं जब वह हम अपना हम पानी बरसाते हैं। हल मिलकर अनाज उगाते हैं, मिलकर अनाज उगाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। क्या हम बादल कहलाते हैं, हम बादल कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अब आइए इस नज्म के हवाले से जो भी तशरीह है उसका PDF नोट्स के हवाले से आप सबक स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। लीजिए नाजरीन, पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक हम बादल कहलाते हैं। हम बादल कहलाते हैं दरअसल ये एक नज़्म है जो जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई नज़्म है और इसमें किसी भी तरह का कोई सवाल व जवाब नहीं है, चूँकि ये सबक के हवाले से सिर्फ पढ़ने के लिए बराए मुताला के एतबार से सबक में शामिल किया गया है। लेकिन मौसम के बदलने और बादल के उमड़ने की तमाम वाक़यात इसमें पेश की गई है, किस तरीके से मौसम बदलते हैं और बारिश का बरसना कैसे मुमकिन हो पाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन नज़्म है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि अब बादलों का उमड़ना और जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई बेहतरीन नज़्म है। तो आइए बगैर किसी तमहीद के इस नज़्म को आपके दरमियान पेश करते हैं और इसके साथ ही इसकी तशरीह को भी आपके दरमियान रखते हैं ताकि बखूबी तौर पे आप हम बादल कहलाते हैं सबक के हवाले से तमाम इस नज़्म की तशरीह आपको वाज़ा हो जाए। तो आइए सिर्फ पढ़ने के लिए हम बादल कहलाते हैं। ज़ोर की गर्मी जब पड़ती है, हिंद महासागर से उठकर भारत पे छा जाते हैं। तेज़ चलाकर अपने पंखे गर्मी दूर भगाते हैं। सारी रुत बतलाते हैं। ठंडी ठंडी हवा मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। हम बादल कहलाते हैं, हम बादल कहलाते हैं। बादल बनने से पहले हम पानी ही कहलाते हैं। जब हम पर पड़ती हैं किरणें हम बादल बन जाते हैं। बादल बनकर जब उड़ते हैं पर्वत से टकराते हैं। हम बारिश ले आते हैं, हम बारिश ले आते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। हम बादल कहलाते हैं, हम बादल कहलाते हैं। जब हम आकर आसमान की धरती पर छा जाते हैं, अपने अपने खेतों में हल वाले हल ले आते हैं। हल वह चलाते हैं जब अपना हम पानी बरसाते हैं। मिलकर अनाज उगाते हैं। ठंडी ठंडी मस्त हवाएं दामन में भर लाते हैं। हम बादल कहलाते हैं, हम बादल कहलाते हैं। जगन्नाथ आज़ाद की लिखी हुई बेहतरीन नज़मों में ये नज़्म है जो कि बादलों के उमड़ने यानी आने मौसम के एतबार से ये शामिल किया गया है। आइए अब इसकी तशरीह आपके दरमियान रखते हैं। तो सिर्फ पढ़ने के लिए सबक ये है सरसरी मुताले के तौर पे, और हम बादल कहलाते हैं जगन्नाथ आज़ाद। तशरीह इस तरीके से है। हिंद महासागर से चलने वाली ठंडी हवाएं हिंदुस्तान के माहौल में फैल जाती हैं। पानी पर पड़ने वाली सूरज की किरणें बादल का शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। हमारे देश भारत में बादलों की आमद से सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है। फिर अगले बंद के एतबार से जगन्नाथ आज़ाद कहते हैं कि महासागर से उठने वाली ठंडी हवाएं हिंदुस्तान की धरती पर बारिश लाती हैं, तो किसान अपने हल को लेकर खेतों की जानिब चल देता है और उसकी जद्दोजहद से खेत व खलिहान लहलहाने लगते हैं। और आखिरी मिसरे के एतबार से कहते हैं कि बादल की आमद से हर सू ठंडी हवाओं का आना शुरू हो जाता है और माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इसकी तशरीह देखी जो कि सिर्फ बराए मुताला पढ़ने के लिए है। इसमें किसी भी तरह का कोई सवाल व जवाब शामिल नहीं किया है। तो नाजरीन, आपसे अपील है कि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा लगे तो। और अगर आपके कोई मशवरा या सुझाव हो या किसी और सवाल के मुतालिक आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फ़िरोज़ा के एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर।